आप देख रहे हैं सोशल इंडिया न्यूज। बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। सोशल इंडिया न्यूज की जेनरिक और ब्रांडेड दवा पर देखिए हमारी विशेष स्टोरी। जेनरिक और ब्रांडेड दवाओं में फर्क क्या होता है, क्या अंतर होता है? लेकिन एक जगह पर उसी बीमारी की दवा 1.5 रुपए में मिल रही है, वहीं दूसरी जगह पर 35 से 40 रुपए में। और इन दवाओं को लेकर सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों ही दवाएं उसी बीमारी के इलाज के लिए बनी है, जिनकी कीमत कहीं पर 1.5 रुपए है तो कहीं पर 40 रुपए। लेकिन आखिर इतना अंतर क्यों? क्या सस्ती दवा बीमारी का इलाज नहीं कर सकती? अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो इस गलतफहमी को अपने दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि दोनों ही दवाएं बीमारी का इलाज करने के लिए बनी हैं, लेकिन कीमतों में बहुत फर्क है। असल में हम जिस दवा की बात कर रहे हैं उसे जेनेरिक मेडिसिन कहते हैं और महंगी दवाओं को ब्रांडेड मेडिसिन कहते हैं। जी, जेनेरिक की जो मेडिसिन है वो सेम रहती हैं जैसे ब्रांडेड मेडिसिन रहती हैं। ब्रांडेड मेडिसिन में भी यही मॉलिक्यूल्स रहते हैं और जनौषधि जेनेरिक में ये मॉलिक्यूल्स के नाम से ही मेडिसिन आती है। लेकिन वहीं आज के समय आप देखेंगे तो आपको कोई भी डॉक्टर जेनेरिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं करेगा। इतना ही नहीं, मेडिकल स्टोर वाला भी आपको जेनेरिक मेडिसिन नहीं देगा, क्योंकि यहाँ भी गुलाबी नोटों का खेल चलता है। जिसमें ज्यादा मुनाफा होता है डॉक्टर वही दवाई प्रिस्क्राइब करते हैं। उसी तरह मेडिकल स्टोर वाला भी उन्हीं दवाओं को बेचता है जिसमें उसे ज्यादा प्रॉफिट दिखता है। क्योंकि ब्रांडेड मेडिसिन में क्या होता है कि इसमें कंपनी जो डॉक्टर्स प्रमोशन के लिए मतलब एक्स्ट्रा खर्च करती हैं, उनके लिए सेल्स प्रमोटिव के लिए सेल्स पर्सन रखे जाते हैं। उनके बीच में फिर मार्जिन का डिफरेंस आता है, क्योंकि ये ब्रांडेड सप्लाई होती है, फिर CFA आएगी, CFA से स्टॉकिस्ट लेवल पे आएगी, फिर केमिस्ट लेवल पे आएगी, तो सब लोगों का मार्जिन उसमें जुड़ा होता है, इसलिए ये कॉस्टली पड़ती है। जबकि देखा जाए तो इन सस्ती दवाओं के जरिए कई लोगों की जानें बचाई जा सकती है। अगर हर जगह पर जेनेरिक दवा आसानी से मिलने लगे तो ये उन लोगों के लिए संजीवनी का काम करेगी जिन लोगों की मौत महंगी दवाओं की वजह से हो जाती है। क्योंकि भारत में ऐसे कई लोग हैं जिनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो अपनी बीमारी का इलाज के लिए इन ब्रांडेड दवाइयों का सेवन कर सके। और अगर आप भी जेनेरिक दवाओं को हासिल करना चाहते हैं तो आपको बता दें कि ब्यूरो ऑफ फार्मा PSUs ऑफ इंडिया BPPI पर प्रधानमंत्री जन औषधि योजना PMBJP को लागू करने की जिम्मेदारी रहा। जेनेरिक का ये जनौषधि मेडिसिन ये गवर्नमेंट डायरेक्ट CFA से डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों से बनवाती है और CFA से डायरेक्ट ट्रांसफ़र होती है हम लोगों के पास जनौषधि। इसमें दवाओं को कम कीमत पर मुहैया कराया जाता है। इससे जुड़े जनौषधि केंद्र पर ज्यादातर जेनेरिक दवाइयां ही बेची जाती हैं। देश भर में करीब 5395 जनौषधि केंद्र हैं, जहां कैंसर सहित कई बीमारियों की करीब 900 दवाइयां मिलती हैं। तो अगर कभी पेशेंट भर्ती होता है, इमरजेंसी में जाता है तो जाता हॉस्पिटल है। मेडिसिन में भी सेम है, लेकिन वहाँ जब फ्री में मिलती है तो इलाज पर्याप्त करा के ठीक हो जाता है। ऐसे ये मेडिसिन है, ये मेडिसिन भी आ रही हैं, उसी क्वालिटी उसी रिजल्ट के साथ आती हैं, इसलिए कम की आती हैं। हाँ, गुमराह करने के लिए जो डॉक्टर्स और कुछ मेडिकल्स बड़े बड़े जो गुमराह कर देते हैं पेशेंट को, उसमें पेशेंट को गुमराह होने की ज़रूरत नहीं है। रिजल्ट सेम रहते हैं ब्रांडेड के भी और इन जेनेरिक मेडिसिन के, चूँकि उनका भी बेसिक जो जेनेरिक आधार है वही यही मॉलिक्यूल्स रहते हैं। और रहा क्वालिटी का सवाल, तो GMP सर्टिफाइड कंपनी से ही गवर्नमेंट ये बनवाती हैं और पूरा WHO प्रमाणित मेडिसिन रहती हैं। तो कहीं भी अगर कहा जाए तो 1% की भी गुंजाइश नहीं रहती है कि जिसमें किसी भी क्वालिटी की तरफ किसी को ये सोचना पड़े कि क्वालिटी में थोड़ी गड़बड़ है, ऐसा कोई संभावना नहीं रहती है। इसके बाद भी भारत के डॉक्टर जेनेरिक दवाइयां लिखने से परहेज करते हैं और जब तक आप उनसे कहेंगे नहीं वो कभी आपको जेनेरिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे। इसलिए अगर आप अपने पैसे बचाना चाहते हैं तो डॉक्टर से इलाज करते वक्त जेनेरिक मेडिसिन ही प्रिस्क्राइब करवाइए और मेडिकल स्टोर में भी जेनेरिक मेडिसिन ही डिमांड कीजिए, इससे आपके पैसे बचेंगे।